1984 में स्टैब्लिश्ड हुआ भारत यूनिवर्सिटी। देखो कंफ्यूज मत होना, इसके दो तीन नाम है जिनसे ये पॉपुलर है। एक तो है भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड सेकंड ये पहले भारत इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था। तो इस वीडियो में हम बेसिकली भारत यूनिवर्सिटी का नाम ही यूज करेंगे। सो अब देखो यहाँ भी कंफ्यूज मत होना, भारत यूनिवर्सिटी के लगभग 5 कैंपस है, जो 4 चेन्नई में है एंड 1 पौंडीचेरी में है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस रन किए जाते हैं। लाइक मेडिकल के अंदर ही 3 कॉलेजेस हैं, देन डेंटल कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, स्कूल ऑफ आर्ट साइंस है एंड फाइनली भारत इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे तुम्हें बीटेक जैसे प्रोग्राम देखने को मिल रहा होगा। तो ये तुम्हारा मेन कैंपस में ही सिचुएटेड है और मेन कैंपस अराउंड 300 एकड़ के अंदर है। तो क्या यहाँ पे बीटेक जैसे प्रोग्राम में अपना 4 साल समय इन्वेस्ट करना एक सही डिसीजन होगा या नहीं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। वेल, अगर सबसे पहले रैंकिंग की शुरुआत करें तो NIRF 2025 में यूनिवर्सिटी एंड ओवरऑल में काफी अच्छा रैंकिंग मिला हुआ है। साथ ही QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी ठीक ठाक रैंक मिला हुआ है। बट ऑलवेज रिमेम्बर, प्राइवेट कॉलेज को कभी भी रैंकिंग देख के कंसिडर मत किया करो, वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। बाकी ये यूनिवर्सिटी UGC एंड AICTE के अलावा और भी कुछ गवर्नमेंट बॉडीज है जिनसे एक्रेडिट एंड अप्रूव्ड है। 92 पेटेंट पब्लिश्ड है, 13 ग्रांटेड है, 211 स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स हैं एंड लगभग 59 फंडिंग एजेंसीज हैं। रही बात फैकल्टी की, तो मिक्स टाइप के ही मिलने वाले हैं। थोड़ा बहुत रिसर्च कल्चर भी देखने को मिलता है यहाँ पे। आखिर में है तो प्राइवेट कॉलेज ही, तो ज्यादा उम्मीद भी मत रखना। अब अगर यहाँ के एकेडमिक प्रोग्राम्स पे आए तो फिलहाल लगभग 23 प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, जिसमें से CSE एंड स्पेशलाइजेशन से ही रिलेटेड लगभग 9 प्रोग्राम है। इसके अलावा ECE, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, सिविल, EEE, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, ऑटोमोबाइल और साथ ही बायोटेक एंड बायोमेडिकल जैसे इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे तुम्हें डाइवर्स करिकुलम देखने को मिलता है। अब अगर यहाँ के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की इंटेक की बात करें तो अकॉर्डिंग टू NIRF डेटा लगभग 3000 से ज्यादा ही रहता है इंटेक। सो ओवरऑल एक तरह से यहाँ पे भी तुम्हें क्राउडेड एनवायरनमेंट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बीटेक के अलावा और भी कई सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। अब हमारे पास प्रॉपर एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है जिससे मैं तुम्हें एग्जैक्ट डेटा बता पाऊँ ग्रेजुएटिंग रेट का, प्लेस्ड परसेंटेज का, बट फिर भी ओवरऑल डेटा से यही मालूम होता है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ही अच्छा है। ज्यादातर तुम्हें बाहर के स्टेट से ही स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये टारगेट भी उन्हीं स्टेट्स को करते हैं। खैर, मार्केटिंग करना कोई गलत बात नहीं है। बाकी आजकल तो कॉमन हो गया है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज लाइक सेमेस्टर एक्सचेंज जैसे प्रोग्राम, क्योंकि हर प्राइवेट कॉलेज में ये अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाएगी। सो इनका भी टाई अप है फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो ये चीजें तुम्हें यहाँ भी देखने को मिल रही होगी। रही बात यहाँ के इन प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलने का, तो फॉर्मेलिटी के लिए तुम इसके एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हो, वरना तुम डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो अपना 12th मार्क्स के बेसिस पे, या कोई और भी एग्जाम का स्कोर है तो उसके बेसिस पे भी तुम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कुछ खास नहीं है, 50% ही एग्रीगेट होना चाहिए PCM में। तो अब सवाल यहाँ ये भी आता है कि कितना खर्चा आएगा इन सारे प्रोग्राम्स में। तो बेसिकली स्ट्रीम पे डिपेंड करता है कौन सा ब्रांच तुम चूज कर रहे हो। वेल, अगर तुम CSE या स्पेशलाइजेशन टाइप ब्रांच में जाते हो तो ये अराउंड तुम्हारा खर्चा 3.5 लाख पर ईयर आएगा। ECE ब्रांच में जाते हो तो 3.25 लाख पर ईयर आएगा। एरोस्पेस में अराउंड 3 लाख पर एनम। बाकी अगर अदर कोर ब्रांच में जाते हो तो 2 लाख पर ईयर तुम्हारा फीस आएगा। बाकी तुम्हारा लिविंग एक्सपेंस अलग है। वैसे यहाँ पे मेरिट बेसिस पे 25% से लेके 75% तक स्कॉलरशिप भी ऑफर करी जाती है। वही अगर विदाउट स्कॉलरशिप देखा जाए तो टोटल जो तुम्हारा 4 साल का खर्चा आएगा CSE जैसे ब्रांचेस में, इंक्लूडिंग ऑल फीस, तो अप्रॉक्स 20 लाख आएगा तुम्हारा 4 साल का खर्चा। वही अगर कोर ब्रांच में जाते हो तो ये तुम्हारा 15 के अंदर ही आएगा खर्चा। अब तुम सोच रहे हो चलो ये सब तो ठीक है भैया, हम 15 लाख 20 लाख अफोर्ड कर लेंगे, बट प्लेसमेंट का क्या? वेल, हाईएस्ट यहाँ पे अराउंड 39 LPA का गया था लास्ट ईयर बैच के अकॉर्डिंग, लेकिन सुनने में आया है कि ये ऑफ कैंपस ही था। बट एक चीज और थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, इसका जो प्लेसमेंट स्टैट्स था उसमें इन्होंने क्लियर नहीं बताया कि कौन सा ब्रांच में ये प्लेसमेंट गया है। मैंने इसे 4-5 ब्रांच में ये सेम प्लेसमेंट देखा था, लाइक CSE, ECE, IT और भी कुछ ब्रांचेस थे CSE से रिलेटेड, तो इन्होंने हर वो ब्रांच में प्लेसमेंट मेंशन कर रखा है। वही अगर यहाँ की ओवरऑल लोएस्ट पैकेज की ऑफर की बात करें तो 2 LPA तक गया है लोएस्ट पैकेज। बाकी इनके लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही जो मीडियन सैलरी का रेंज हमने ऑब्जर्व करा वो अराउंड 4 to 6 LPA के बीच दिखा। वही CSE ब्रांच में 5 to 6 LPA के बीच का दिखा। लेकिन ओवरऑल तुम यहाँ का जो एक मीडियन सैलरी मान के चलो 4 to 5 LPA का। अब इसका रीजन ये है कि क्योंकि कई बार यहाँ पे प्लेसमेंट में इनकंसिस्टेंसी दिखा है, इवन प्लेसमेंट रेट भी जिस अकॉर्डिंग यहाँ का इंटेक जाता है। बट एक चीज के लिए मैं इस कॉलेज को एक प्लस पॉइंट दूंगा, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा डेटा कुछ हद तक अच्छे से सबमिट किया है। लाइक ब्रांच वाइज बताया है कौन सी कंपनी में कितना प्लेसमेंट गया है, कितने ऑफर्स कौन से ब्रांच में करे गए हैं। हालांकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन्होंने भी नहीं बताया कि कितने प्लेस्ड हुए, बट फिर भी थोड़ा डिटेल में तो गए हैं। तो इसके ओवरऑल प्लेसमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही मैं तुम्हें स्क्रीन पे एक ग्राफ दिखा दूंगा कि यहाँ का प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है ब्रांच वाइज। और वहीं कुछ स्टूडेंट से ये भी सुनने आया है कि यहाँ पे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत रहती है, बट आफ्टर ऑल है तो प्राइवेट कॉलेज
टेक्नोलॉजी, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते, सब तुम्हारे मेहनत पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि जनरली हमें अच्छे पैकेजेस के लिए यहाँ भी तुम्हें ऑफ कैंपस ही ट्राई करना होगा। ऐसी बात नहीं है कि कंपनीज नहीं आती है, कैंपस में आती है, बट ज्यादातर मास रिक्रूटर टाइप ही कंपनीज होते हैं। बाकी यहाँ का कॉलेज लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज थोड़े डिसेंट देखने को जरूर मिल जाएंगे, लेकिन ये सब चीजें बस हमारे लिए 4 साल ही मैटर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है हमारे कॉलेज लाइफ के लिए, एंड इससे काफी ज्यादा एक्सपोजर भी हमें मिलता है। और वहीं दूसरी बात, हम इतना 15 से 20 लाख फीस भी दे रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें मिलना चाहिए उस तरह का फैसिलिटीज। लेकिन फिर 4 साल बाद तो प्लेसमेंट ही मैटर करता है। तो अब यहाँ आखिरी सवाल यही आता है कि क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं कॉलेजेस के। पहली बात तो अगर तुम्हें अच्छे अमाउंट में, काफी अच्छे अमाउंट में स्कॉलरशिप मिल रही है, तो इस केस में तुम अपनी लिस्ट में रख सकते हो। बाकी तुम प्लेसमेंट का ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, 4 to 6 LPA के अराउंड ही रखना। या अगर तुम्हारे पास इस बजट में इससे बेटर अपॉर्चुनिटी वाले कॉलेजेस अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली तुम कंसिडर कर सकते हो भारत यूनिवर्सिटी को इग्नोर करके, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे तुम्हें डेफिनेटली डिसअपॉइंट करने वाली है। अगर तुम खास करके नॉर्थ साइड से हो तो हिंदी को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर तुम्हें प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है। इसके अलावा फैकल्टी भी उतने अच्छे नहीं मिलने वाले हैं, मिक्स टाइप के ही मिलेंगे। इसके साथ ही ओवर क्राउडेड इन्वायरमेंट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि और भी कई सारे प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे होते हैं, तो मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, जिस वजह से एकेडमिक्स उतना अच्छा नहीं जा रहा होगा, एंड प्लेसमेंट एंड एक्सपोजर के लिए भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर भी इन सब प्रॉब्लम के बाद भी थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे रहती है। सो अगर तुम टॉप CS जैसे ब्रांचेस में जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पे एक ठीक ठाक ROI देखने को मिल जाता है। वही अगर तुम कोर ब्रांच में जाना चाहते हो, तो फिर भी मैं यहाँ पे एवरेज ही दूंगा, बट एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है भारत यूनिवर्सिटी को लेके, कमेंट में हमारे साथ जरूर से शेयर करना, और नेक्स्ट कौन से कॉलेज को कवर करूँ वो भी हमें कमेंट में बता सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव कॉलेज रिव्यू तुमसे मिस ना हो।